हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स के लिए एलाइड एंगल्स क्या होता है ये अपन को क्लियर हो गया, लेकिन एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं वो एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस कैसा हो, या तो 0 हो या फिर 90 के मल्टीपल में हो, 90, 180, 270, 360, इन सभी एंगल्स को अपन एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ओके, एक बार अपन इसको रिकॉल कर लेते हैं। यस, हमने 10th क्लास में पढ़ा था दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को डिवाइड कर देती है 4 पार्ट्स में। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये हम पिछले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, सारे प्रूफ्स ले चुके हैं, सिर्फ मैं एक रिव्यू ले रहा हूं, एक बार आप फिर से लिख लो, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, इसको अपन बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये 10th क्लास और ओके यस, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यानी इंक्लिनेशन या रोटेशन जो लेते हैं वो हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए अपन उसे ए से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट इज टी एंड सी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। यस, ये 0 डिग्री था, ये पिछले वीडियो में सब मिलेगा आपको, लेकिन एक बार रिव्यू ले लें अपन 270 और वापस 360 डिग्री। यस, 90 को अगर हमने क्रॉस कर दिया तो कोई ना कोई एंगल ऐड होगा, दैट इज 90 प्लस थीटा, और अगर हम पीछे रहे तो 90 माइनस थीटा। 180 डिग्री क्या हॉरिजॉन्टल लाइन को भी अगर आपने क्रॉस कर लिया तो कोई ना कोई एंगल ऐड होगा, तो 180 प्लस थीटा, और अगर क्रॉस नहीं किया तो विद रिस्पेक्ट टू पीछे अगर अपन जाएंगे तो 180 माइनस थीटा। ओके, इसी तरह 90, 180, 270 को अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो इट विल बी 270 प्लस थीटा, और अगर क्रॉस नहीं करते हो तो 270 माइनस थीटा। और फाइनली रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री, और उसको भी क्रॉस करेंगे तो 360 प्लस थीटा, और अगर हम नहीं क्रॉस करेंगे पीछे ही रहेंगे तो 360 माइनस थीटा। अब आपके पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल को देखा या फिर वर्टिकल लाइन से। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं तो 180 माइनस 180 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। ओके, और अगर वर्टिकल लाइन से देख रहे हैं तो 90 माइनस 90 प्लस, 270 प्लस 270 माइनस। क्लियर? अब यहाँ पर ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ क्या, एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो 180 और 360 डिग्री ये दो अपन को बनेंगे, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। तो अब ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यानी एक्स एक्सिस से अगर अपन एलाइड एंगल का चेंज देख रहे हैं तो वैल्यूज अनचेंजेबल होगी, अनचेंजेबल का मतलब ये हुआ कि अगर साइन लिखा होगा तो रिजल्ट साइन ही रहेगा। ओके, अगर कॉस लिखा होगा तो रिजल्ट कॉस ही रहेगा, और अगर tan लिखा होगा तो रिजल्ट विल बी tan। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे sin 180 माइनस थीटा रहेगा तो रिजल्ट 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, वैल्यू अनचेंजेबल, आंसर विल बी sin। इसमें cos आंसर निकलेगा। तो जब भी आप यहाँ पर 180 देखिए, 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, तो ये अनचेंजेबल रहेगा, फंक्शन अनचेंजेबल रहेगा। ठीक है,
लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 180 माइनस में, तो 180 माइनस किसका करें? साइन का। तो साइन अपने घर में कैसा रहेगा? वो तो उसका खुद का घर है, उसका खुद का क्वाड्रेंट है। अपने घर में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो दो पॉइंट्स क्लियर हुए। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे यानी 180 से देखेंगे, तो 180 प्लस 180 माइनस। तो ये तो पक्की बात है कि अगर साइन लिखा है तो साइन ही आएगा, कॉस लिखा है तो कॉस ही आएगा, और tan लिखा है तो tan ही आएगा। ओके, अब बात ये आती है कि 180 माइनस किसका घर था? 180 माइनस तो साइन का घर था। अगर साइन का घर है तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर 180 माइनस में cos का लिखूंगा तो फिर चेंजेस आएंगे। ये तो क्लियर है कि 180 माइनस का आंसर cos ही रहेगा। ओके, लेकिन 180 माइनस किसका घर है? साइन, और साइन के घर में कौन है? cos, इसलिए वो वहां पर पॉजिटिव नहीं होगा। तो अभी तो फिलहाल अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि वैल्यूज चेंजेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं ना अलाइंड एंगल को, और उन अलाइंड एंगल में हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं 180 और 360, तो वैल्यूज अनचेंजेबल रहेंगी। यानी साइन का रिजल्ट साइन ही रहेगा, कॉस का रिजल्ट कॉस ही रहेगा, और tan का रिजल्ट tan। यस, अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, और दूसरे पॉइंट में मैं किसको ले आता हूं? वर्टिकल। अब वर्टिकल लाइन यानी मेरे लिए तो वो कौन है? y एक्सिस, और ध्यान दो उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री और कितना मिलेगा मुझे? 270 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, मतलब 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, ओके, तब वैल्यूज चेंजेबल रहेंगी। वैल्यूज आर चेंजेबल। ओके, चेंजेबल होने तो साइन चेंज होके काय में चला जाएगा? कॉस में। ओके, कॉस चेंज होके कहां चला जाएगा? साइन में। और tan चेंज होके कहां चला जाएगा? कॉट। ओके, वैसे आपको 10th क्लास का याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। 90 बोला ना, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 से कॉस चेंजेबल, साइन tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी एक्स एक्सिस से अनचेंजेबल, और वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस से चेंजेबल। ठीक है, अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव। यस, अब इसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले ले लेते हैं 90 प्लस थीटा। ओके, 90 प्लस थीटा किसका? यहाँ मेरे साथ ध्यान से देखते चले जाओ, 90 प्लस थीटा, साइन का 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो आप 90 देखो, और 90 कौन सी? ये अनचेंजेबल लाइन है। ओके, और ये चेंजेबल यानी 90 मतलब चेंजेबल। साइन का आंसर काय में चला गया? कॉस में। ये तो क्या है? ओके, 90 मतलब चेंजेबल। ठीक, अब ये लिखो कि 90 प्लस किसका क्वाड्रेंट है? साइन का, और वैल्यू भी किसकी देख रहे हैं? साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, एक और वैल्यू लेते हैं cos 90 प्लस थीटा। ओके, cos 90 प्लस थीटा, तो 90 वर्टिकल लाइन, आंसर sin थीटा। ओके, बट 90 प्लस किसका घर है? साइन का, और साइन अपने घर में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कोई और उसके घर में पॉजिटिव कैसे होगा? साइन के घर में cos कैसा होगा? नेगेटिव। सिंपल, किसी और के घर में वो चला गया तो वहां पॉजिटिव थोड़ी होगा, इसलिए
cos 90 plus theta चेंजेबल साइन बट नेगेटिव, क्योंकि वो किसके घर में है, वो साइन के घर में है। ओके, ये क्वाड्रेंट किसके लिए है, सिर्फ साइन, और साइन इतने एरिया में पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट इज tan। जब हम tan लेंगे 90 प्लस थीटा से, तो tan 90 प्लस थीटा तो चेंजेबल यानी कॉट होगा। अब ये क्वाड्रेंट तो साइन का है, और साइन अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ वो अपने एक फ्रेंड को ही पॉजिटिव रख सकता है, और उसका एक फ्रेंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक। बाकी cos tan sec cosec सॉरी cos tan sec और cot, ये चारों वहां पर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये tan और tan किसके घर में, साइन के घर में, चेंजेबल और साथ साथ नेगेटिव। ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अपन देखते हैं सेम 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा आप चाहो तो यहाँ पहले क्लियर कर लो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ये दिमाग में सेट हो गया। दूसरी चीज 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से अनचेंजेबल। तो आप देखो मैंने क्या लिखा, साइन 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो 180 देखा हमने, जैसे ही 180 देखा हमने साइन लिख लिया क्योंकि अनचेंजेबल था। अब ये देखा कि 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए रिजर्व है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए रिजर्व। इसका मतलब वो तो उसी का घर है, उसी के घर में, तो अपने घर में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज cos 180 माइनस थीटा। तो 180 पहले लिखेंगे, तो 180 देखते ही हम cos लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने cos में 90 देखा, 90 देखते ही हमने कहा चेंजेबल, माइनस प्लस को बाद में आएंगे क्योंकि किसके घर में। ऐसे cos को हमने पहले देखा अनचेंजेबल, अब देखा कि 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन, तो cos वहां पर क्या होगा, नेगेटिव। और tan सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। ओके, इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चेंजेबल कहां से देखना है, अनचेंजेबल कहां से देखना है, और साथ साथ वो कौन सा क्वाड्रेंट है। ASTC के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि वो वहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर आ रहा है आपको, अच्छे से समझ में, बस ध्यान देते रहो। नेक्स्ट इज 180 प्लस थीटा। देखो अब मैंने नंबर 3 पे किसे ले लिया, 180 प्लस थीटा। 180 मतलब मैंने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में को पहुंचा तो सबसे पहले मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा तो 180 देखते ही मैंने साइन तो लिख दिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो किसका घर है, 10, तो 10 के घर में साइन क्यों पॉजिटिव होगा, तो 10 के घर में साइन नेगेटिव होगा, क्यों, जिसका घर है वही पॉजिटिव होगा वहां पर। नेक्स्ट इज cos 180 प्लस थीटा। ओके, आंसर cos थीटा, और 180 प्लस किसका क्वाड्रेंट, 10 का, तो cos भी वहां कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट इज tan 180 प्लस थीटा, ये tan का खुद का घर है और वो अपने घर में पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से अपन ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब न्यूमेरिक आता है, जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया साइन 240 डिग्री, तो फिर अपन ने पिछले वीडियो में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि वहां पर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और अभी मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी आपको समझा रहा हूं। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। 8 to 70 का और ले लेते हैं, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। This next is 270 minus theta. Okay, अब 270 minus theta again कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज
belongs to tan theta. Okay, only tan is positive here. Okay, yes, सबसे पहले मैंने लिखा sin. Okay, 270 minus theta. Sin तो जैसे ही 270 देखा मतलब वर्टिकल लाइन मतलब चेंजेबल, आंसर cos होगा. ये तो खत्म हो गया है ना. 180 होता तो साइन ही रहता, 360 होता तो साइन ही रहता, 90 और 270 से वो चेंज है. अब अपन देखते हैं कि 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट था, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan का, और tan के घर में cos, सॉरी tan के घर में sin पॉजिटिव नहीं हो सकता. इसको देखते हैं, साइन चेक बताने के लिए यहां से चलते हैं, इससे नहीं चलते. ओके, यहां से इसकी वैल्यू देख रहे हो साइन की 270 माइनस तो नेगेटिव. नेक्स्ट इज cos 270 माइनस थीटा, फिर चेंजेबल रिजल्ट sin थीटा. अब cos tan के घर में नेगेटिव और tan 270 माइनस थीटा रिजल्ट विल बी पॉजिटिव cos थीटा. ओके, इसी तरह मतलब चेंजेबल और अनचेंजेबल ध्यान रखना है, और सिंपल सी चीज याद रखना है, ASPC फर्स्ट क्वाड्रेंट belongs to all trigonometric ratios positive, second quadrant belongs to only sin positive, in third quadrant tan is positive, and the fourth quadrant only cos and its friend meaning sec. Okay, are positive. Got it? Yes. अब इसे हम कंटिन्यू रखते हैं, और एक लास्ट 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बिलोंग कर रहा है? cos. ओनली cos इज पॉजिटिव. ओके, तो अब हम लिखते हैं sin 360 माइनस थीटा. ओके, तो पहले 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अनचेंजेबल sin थीटा, और 360 माइनस किसका घर है भाई? cos का घर है. तो वहां sin ये वाले से लिखते हैं, sin कैसा होगा? नहीं, cos 360 माइनस थीटा, आंसर वापस cos थीटा. किसका घर है? 360 cos का, ये पॉजिटिव. नेक्स्ट इज tan 360 माइनस थीटा, तो रिजल्ट विल बी माइनस tan. तो ये हमें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से. अब इसी तरह आप बाकी टी रेशियोज इजीली निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब अपन सिर्फ एक चीज देखते हैं कि मैंने यहाँ पर इसी पे अप्लाई करते हैं. मैंने यहाँ पर कोसेक लिखा, कोसेक 360 माइनस थीटा. ओके, साइन का रिजल्ट साइन था, तो कोसेक का रिजल्ट भी कोसेक ही होगा. व्हाट इट? अब साइन वहां पर नेगेटिव था, तो कोसेक भी वहां पर नेगेटिव. एक और लेते हैं सेक. ओके, 90 प्लस थीटा. ओके, 90 मतलब चेंजेबल. अब यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. ओके, अब इसके लिए अपन पहले cos ले लेते हैं, फिर अपन को क्लियर करते हैं. cos 90 प्लस थीटा, आंसर sin थीटा, और 90 प्लस किसका है? sin का, और आप देख किसकी वैल्यू लो? cos की, तो नेगेटिव. ये हमें क्लियर हुआ, ये तो हमें आता है. अब यहीं से ध्यान दो आप, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, sec 90 प्लस थीटा. ओके, cos का उल्टा sec, तो रिजल्ट cos में क्या आएगा? sin. तो sec में क्या आएगा? cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin का रेसिप्रोकल माइनस cosec. I hope it is clear. Okay, sin cos अगर चेंज होके sin बना रहा है, तो sec भी चेंज होके cosec बन रहा है. यहाँ cos का उल्टा sec, तो वहां रिजल्ट में sin का उल्टा cosec. बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, कहां कौन पॉजिटिव, कहां कौन नेगेटिव, और कहां चेंजेबल और कहां अनचेंजेबल. इतना सा टेबल आपको ड्रॉ करना है. ये यूजफुल एप्लीकेशन है. ओके, ये मतलब यूज होता है, जगह जगह यूज हो जाता है. एंगल्स निकालते टाइम कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, या हम कौन से मॉडल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखो. क्वेश्चन तो बनेगा एक 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है इतना बड़ा. हाँ, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से इन्हें क्लियर करते हैं. यस,
पिछले लेक्चर में हमने माइनस थीटा भी पढ़ लिया था, तो वो भी हमें क्लियर है। ये हम बना लेते हैं ना, ये अभी यूजफुल रहेगा अपने लिए, क्योंकि अपन अभी इतना अच्छे से कमांड नहीं है अभी, इसलिए अपन इसको बना लेते हैं। अब अपन यहाँ से लिखते हैं, है ना, नंबर 1 आप देखते जाओ और समझते जाओ, साइन 210। ओके, अभी तक अच्छा तो 0, 30, 45, 60 और 90 हम सबको याद है, और नहीं याद तो भाई मेरे को याद रखना पड़ेगा। 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 वैल्यूज पूरे 3 टी रेशियोज की याद होना चाहिए साइन कॉस पे। बाकी अगर याद नहीं होती है तो हम टेबल बना के निकाल लेते हैं, है ना, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी और वैल्यूज आना बाकी है। पिछले वीडियो में मैंने सब बताया था आपको, 15, 18, 36, 54, 72, और ये सब भी हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब अपन देखते हैं कि इन्हीं 5 वैल्यूज की हेल्प से बाकी आप थाउजेंड्स में भी आंसर निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, तो वो घूम के उनका ग्राफ उसी इंटरवल में ही चलता है, सर्कुलर फंक्शन। साइन का अपन ग्राफ देखेंगे तो +1 -1 +1 -1 सारी वैल्यूज उसी के बीच में रहेंगी। ओके, तो जब अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो इन्हें और क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल जो आपको पुराना याद है उसी पर sin 210 डिग्री। अब 210 डिग्री ऐसा तो नहीं है कि अपन उसे 90 प्लस में लिखें, उसका नियरेस्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसको लेंगे, नियरेस्ट। ये 210 नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल से 180 प्लस, वर्टिकल से 270 माइनस। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको बता देता हूं, पर आप एक ही फॉलो करते हैं। साइन पहले मैं इसे ले लेता हूं किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, इंक्लिनेशन भी वही होता है। तो मैंने लिखा साइन इट इज 180 प्लस 180 प्लस 30। ओके, क्योंकि अपन देखो एलाइड एंगल्स में लेंगे 90, 180, 270 बेसिकली, ऐसा नहीं है कि हम 200 प्लस 10 लेंगे। ओके, तो नियरेस्ट जो होगा वो ले लेना, आपको जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आप 90 प्लस से चलोगे तो फिर आप एक एक क्वाड्रेंट क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचोगे, तो डायरेक्ट आप आगे 180 प्लस 30। जैसे ही 180 प्लस, तो 180 जो हमने अभी पढ़ा sin 180 अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब ये हुआ कि उसका आंसर आ जाएगा sin थीटा, और थीटा मेरे लिए ये। ओके, पहले मैं थीटा लिख रहा था, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30। देखो एक बार, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता इसलिए लिख रहा हूं, sin 180 प्लस थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा sin थीटा। ओके, जो थीटा यहां होता है वही आता है, ये तो हो गया sin का। अब 180 प्लस, तो 180 प्लस किसका घर है, वो तो tan का घर है, वो वैल्यू किसकी है, sin की, तो आंसर नहीं। तो क्लियर हुआ कि ये आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, माइनस का sin 30, तो sin 30 होता है 1/2। इस तरह हमें कैलकुलेट करना है वैल्यूज को। तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब मैं वर्टिकल लाइन पे आ जाता हूं, है ना। वर्टिकल लाइन पे अगर देखूं तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, तो sin 210 डिग्री कैन बी रिटन एज 270 माइनस 60। यस, 270 माइनस 60। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों से करो, ये तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपन को सब पता होना चाहिए। एग्जाम में तो कोई एक ही यूज करना है। और वैसे मैं आपको बताऊं, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हम एक्स एक्सिस को प्रेफरेंस देंगे। ओके, यस, sin 210, तो 210 इस क्वाड्रेंट में था, तो 180 प्लस से तो मैंने देख लिया, तो अगला कैसे आएगा 270 माइनस, तो 270 में से 60 गए तो 210। अब इसको पढ़ूंगा कैसे, इसे मैं पढ़ूंगा sin 270 माइनस थीटा,
तो 270 देखते ही मेरा आंसर cos तो हो जाएगा, ये तो पक्का। 270 देखते ही मेरा आंसर cos, ओके चेंजेबल। अब जो थीटा होगा वो यही आता। अब 270 माइनस किसका करे? 270 माइनस तो 10 का करे। अगर वो 10 का करे तो साइन वहां क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो चलो भाई इसका आंसर क्या होगा? साइन चेंजेबल यानी cos 60 और अपने घर में नहीं है माइनस, और cos 60 किसके इक्वल होता है? 1/2। तो देखो आंसर तो सेम आएगा, आंसर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से या वर्टिकल, पर एट ए टाइम को एक ही करेंगे, ठीक है? बस अब मैंने जितना पढ़ा था उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। फटाफट अपन आंसर निकालना शुरू करते हैं। यस, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज cos 120, nearest horizontal line 180, अदरवाइज 90 प्लस नहीं 180। तो मैंने लिखा cos 180 minus 60, ओके 180 मतलब अनचेंजेबल, आंसर cos 60। आंसर क्लियर? अनचेंजेबल। अब 180 माइनस ये तो किसका वैल्यू है? तो साइन का वैल्यू है। और ये कौन है? यहां से देखते हैं, यहां से नहीं, ये कौन है? cos, तो वो तो वहां पर नेगेटिव है, तो आंसर -1 है। क्लियर? अब इसी को मैं साइन पे ले जाता हूं, मान लो साइन 120, तो साइन 120 के लिए भी क्या आएगा? साइन 180 माइनस 60, ओके 180 में से 60 जाएंगे तो ये ओके 180 अनचेंजेबल, अनचेंजेबल मतलब आंसर sin 60 ही रहेगा। सेम क्वेश्चन में दो तरीके से करेंगे, सॉरी दो तरीके से नहीं, दो फंक्शन में, एक cos पे एक sin। तो cos 60, अब ये तो आ गया 180 माइनस, 180 माइनस किसका वैल्यू? 180 माइनस तो sin का ही क्वाड्रेंट है, अगर उसी का क्वाड्रेंट है तो sin अपने घर में तो क्या होगा? पॉजिटिव। अपने घर में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। और sin 60 कितना होता है? √3/2। फिर तो cos वहां पर नेगेटिव था क्योंकि वो उसका घर नहीं था, तो माइनस कर दो। ओके, तो जो 0 से 90 तक की वैल्यूज हैं वही वैल्यूज यूज होंगी आपको, ओके बस याद होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे 120 पे चले गए। अब 120 से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan, ओके 10 मैंने ले लिया 240 डिग्री। अब 240 डिग्री तो इसका मतलब नियरेस्ट 180 मिलेगा, तो 180 प्लस 60 लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? अब 10 180 यानी हॉरिजॉन्टल अनचेंजेबल, इट इज tan 60, ओके कंप्लीट। अब ये देखो 180 प्लस किसका है? 180 प्लस 180 प्लस तो AST यानी tan का ही है, और tan अपने अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। इस तरह हमारा राइट एंगल जहां तक हमने 0 30 45 60 और 90 याद करे थे, बस उतने ही याद करना है आपको ना। 18 15 36 72 75 ये सब वैल्यूज हम जब पढ़ेंगे तब याद होगी, अभी तो हमें सिर्फ 10 ही याद है। और आप अभी बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको करवा देता हूं, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अब इसी तरह मैंने लिया साइन माइनस का 300 डिग्री, माइनस 300 कुछ रिकॉल हुआ अपन को? यस हुआ। ये साइन का माइनस थीटा होगा, साइन का माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। याद आ गया? पिछले लेक्चर में हमने इसको प्रूफ किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। साइन का माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, ओके तो सबसे पहले ये पूरा 300 मेरे लिए क्या है? थीटा, और साइन का माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये यहां से लिंक करें, क्लियर? अब पारी आई 300 की, तो 300 किसके करीब है? हॉरिजॉन्टल लाइन में
वो 360 के करीब है, पर 60 कम है, तो इट कैन बी रिटन एज 360 माइनस 60। ओके, अब फिर बात आ गई 360 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस अनचेंजेबल, तो आंसर यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन, आंसर आ जाएगा sin 60। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं। अब देखेंगे हम 360 माइनस तो किसका घर है, cos का, और वैल्यू किसकी है, sin की, तो माइनस बाहर माइनस है, माइनस का माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से एक्चुअली माइनस थीटा ये बताता है कि इंक्लिनेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी। तो आया समझ में आपको, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2। तो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हो रहा है। एक आखिरी वैल्यू और ले लेते हैं हम, फिर इसके बाद चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे cos माइनस 315 डिग्री, ओके। अब ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, आपको याद होगा कि cos का माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव cos थीटा, ओके। cos का माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव cos थीटा, ये आपके पास पिछले वीडियो में सब प्रूफ है, आप देख सकते हो। cos का माइनस, तो आंसर विल बी cos 15 डिग्री। sin का माइनस विल बी माइनस sin का माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, और cos का माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, ओके। तो ये आंसर आ गया। अब इसका नियरेस्ट क्वाड्रेंट कौन है, मैं तो हॉरिजॉन्टल से ही ले रहा हूं, वर्टिकल यूज ही नहीं कर रहा। 270 प्लस 45 नहीं लिख रहा मैं, 360 माइनस 45 लिख लेता हूं, 360 माइनस 45। तो 360 माइनस थीटा अनचेंजेबल यानी cos 45, ये हो गया क्लियर। 360 से cos अनचेंजेबल, ओके। तो फॉर्मूला 360 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला cos 360 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, ये मैंने यूज कर लिया, ओके। जब मैंने ये यूज करा तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 360 माइनस थीटा किसका घर है, cos का, और उस घर में किसको देख रहे हो, cos को, ही तो आंसर के साथ पॉजिटिव, तो आंसर विल बी 1/√2। तो आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, है ना। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, उसको समझ लेना, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। यस, एक पॉइंट और जो कि हमें ध्यान रखना है, ओके। आप यहां से ध्यान लो, ठीक है। ये मैंने एक एंगल लिया, ये ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा और यहां पर रोटेट हो गया, तो एक एंगल मुझे यहां पर मिल गया, ओके। ये यहां पर एक और आ गया, फिर मैं थोड़ा सा यहां नीचे आ गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है मेरे लिए, तो ये 90 प्लस थीटा, और मैं आगे निकल आता हूं यहां पर, तो अब की बार मुझे 180 प्लस थीटा मिलेगा, याद रखिए। फिर अगर मैं और आगे चलता हूं और यहां पहुंचता हूं, तो ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान दो, 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और आप कह रहे हो कि वापस आ गया। यानी अब की बार आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उस पर ध्यान दें, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक्चुअल में 360 डिग्री, ये देखो स्टार्ट कहां से लिया था आपने, 0 से। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते तो वो 90 माइनस थीटा में चला जाता और हम कैलकुलेट कर लेते, जैसे 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 डिग्री। और अगर आप
120 डिग्री देख रहे हो, 150 डिग्री देख रहे हो, उसका बताओ सेकंड क्वाड्रेंट। तो या तो 90 प्लस या 180 माइनस। और अगर आप 210 डिग्री देख रहे हो, 240 देख रहे हो, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? 180 प्लस या 270 माइनस। ये तो कैलकुलेट हो रहा है एक सेकंड। और आगे बढ़े तो आपको 315 डिग्री मिला, तो 315 डिग्री भी कौन से क्वाड्रेंट में आया? 316 15 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन हुआ क्या कि आपने बोला कि 360 डिग्री, तो 360 डिग्री तो वापस आप कहां पर आ गए? वापस उसी एक्सिस पे वापस आ गए कि नहीं? 0 डिग्री से शुरू करा और सीधे वहीं पहुंच गए। देखो 0, 90, 180, 270 और 360। इसका मतलब जहां पर 0 डिग्री था वहीं पर तो 360 है, तो एंगल तो वापस कैलकुलेट ही नहीं हुआ। अब मैंने लिख रहा 390 डिग्री। अगर मैंने 390 की तो 360 हो गई पूरी लाइन। अगर मैं 390 डिग्री लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो होगा यस। ओके, तो ये हो गया 360 और ये हो गया मेरे पास वापस, ये कितना था? 30 डिग्री। ओके, और तो ये भी 30 डिग्री है, वो स्लोप है, स्लोप में कोई ऐसा थोड़ी होगा कि आगे 60 हो गया हो। तो यहाँ पर भी कितना है? 30 डिग्री होगा। तो 390 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 360 प्लस 30, और sin 360 प्लस थीटा इज sin। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक्सिस को टच कर लिया वापस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, तो वो वैल्यू खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ कैलकुलेट करूंगा 30। तो आंसर मेरे पास देखो sin 30 एंड 1/2 है। तो 360 नहीं काउंट होगा, उसने सिर्फ एक बताया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ और आप लौट के वापस अपनी जगह पर आ गए। ओके, अभी और लेता हूं मैं, आपको क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर लेता हूं, है ना? मैंने लिया ये 390 था। ओके, यस। अब मैं और आगे चलता हूं। यस, ये 360 कंप्लीट। ओके, 360 के अंदर मैं काम करता हूं, एक 90 और जोड़ देता हूं। ओके, तो 480 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 360 हो चुका है, 450 हो जाएगा। तो अगर मैं 90 डिग्री जोड़ देता हूं तो मेरे पास देखो ये वाला एंगल यहां पर है, एक 90। तो मैं अगर 450 डिग्री लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज 360 प्लस 90 डिग्री। ओके, तो ये कितना था? ये तो 390 डिग्री था, तो ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो 360 प्लस 90 अगर मैं किसी का भी देखूंगा, sin 360 प्लस 90 sin 90, cos 360 प्लस 90 cos 90, tan 360 प्लस 90 tan 90। क्यों? क्योंकि 360 प्लस थीटा ऑलवेज sin का है तो sin थीटा, cos का है तो cos थीटा, tan का है तो tan थीटा। क्योंकि 360 प्लस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और ऑल टी रेशियोज वहां पर पॉजिटिव रहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो रही है। एक और अपन बना लेते हैं यहां से। देखो मैं लिख रहा हूं, बस उसे वहीं से समझने की कोशिश करना। sin 750 डिग्री। अब sin 750 डिग्री कैसे कैलकुलेट करें? तो फिर मैंने इसको चेंज किया, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 720 प्लस 30। तो मुझे तो ये पता चला कि ये इस तरह से होगा। इसमें 2 बार 360 और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका मतलब आपने 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर लिया, और 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर लिया मतलब ध्यान दो आप, ये पहला रोटेशन कंप्लीट, ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट। ओके, ये 2 360 हो गए। एंगल उतना ही अपने पास बन रहा है कितना? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। अब ये आएगा तीसरी बार 30। ओके, तो पहला 360 यहाँ एक्स एक्सिस को टच करके खत्म, दूसरा 360 खत्म। एंगल सिर्फ कितना हुआ? 30 डिग्री।
तो इसका मतलब आंसर सिर्फ sin 30 होगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका प्रोसीजर मैं आप बता रहा हूं, आप ध्यान रखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin, ओके, 360 प्लस 390, ओके। तो sin 360 प्लस थीटा विल बी sin थीटा, व्हाट इट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो ऑल पॉजिटिव ही होना है। अब 390 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक राइट एंगल के करीब है और एक्स एक्सिस उसे कितना बना रही है, 360, तो मैं लिखूंगा 360 प्लस 30, ओके। अब फिर से मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा यही वाला, sin 360 प्लस थीटा विल बी sin थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और अनचेंजेबल ही रहता है। इसका मतलब sin 360 विल बी sin 30, ओके। और पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, तो आंसर फिर से 1/2। अब आप इससे जरा सा ध्यान दो, जरा सा, कि अगर 360 आ रहा है तो 360 कितनी बार भी अगर घूमता रहेगा तो वापस अगर उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया एक कंप्लीट रोटेशन पे, है ना, तो अपन उसको हटा देंगे। अगर वो वहां से वानिश हो जाएगा और उसके बाद फिर 0 डिग्री से जितना एंगल बनेगा फिर वो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर जैसे इस वाले में देखा था तो 390 था, तो एक 360 और 30, इसमें 750 हुआ तो एक 360, फिर कुछ अगला 360, फिर 30, तो आंसर देखो सिर्फ क्या मिला, 30। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिवॉल्यूशन आप 360 के लगाते हो वो कैलकुलेट नहीं होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूले से समझाता हूं, वो ज्यादा आसान है। कुछ बुक्स में 90 से भी रहता है, लेकिन आप 360 से करो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यस, एक फॉर्मूला में यहां लिख रहा हूं, n into 360 प्लस माइनस थीटा विल बी 360 प्लस माइनस थीटा, ओके। n मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितनी बार 360 के चक्कर लगा, तो वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। जो लास्ट लैब में होगा सिर्फ उसे देखेंगे, 360 प्लस या 360 माइनस। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन था, ध्यान दो आप, sin 750 डिग्री, तो 750 डिग्री को मैंने लिख लिया sin 2 into 360, 2 into 360 कितना हुआ, 2 into 360 will give you 720, और किसकी वैल्यू चाहिए, 50 की, तो कितना कम है, 30, तो 30 और जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 30। अब ये जो 2 है ये कौन है, n, तो n into 360 प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, n नहीं आता, सिर्फ 360 आएगा, तो आंसर विल बी sin 360 प्लस 30, और sin 360 प्लस 30 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin 30, आंसर विल बी 1/2। तो ये उन क्वेश्चंस के लिए बहुत यूजफुल है जिन क्वेश्चन में थाउजेंड्स में वैल्यूज रहती हैं ना। यस, एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी प्रैक्टिस फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। sin 1845 डिग्री, अब कितना देखो कहा, तो 0, 30, 45, 60 और 90 तक की वैल्यूज याद की, तो हम ये याद नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम निकालेंगे, सिर्फ याद तो हम उतना ही रखेंगे, 0 से 90 तक की। अब हमने इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि इसमें कितने 360 हैं, है ना। या तो आप 360 से डिवाइड करके बता करो, या फिर मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने कर लिया 5 into 360 will give you 1800। देखो नियरेस्ट पहुंच गया कि नहीं, अपन नियरेस्ट, ओके। 45 कम है तो प्लस 45 डिग्री आ गया, 1845, क्लियर। तो यस, sin n कितना 5 into 360 प्लस 45 डिग्री है वो, कि ये सब आसान लग रहा होगा, ओके। 5 into 360 में लिख लिया। अब 5 कौन है, n नहीं आता,
n हटा दो तो बचा क्या sin 360 प्लस 45। ओके, और sin 360 प्लस थीटा किसके घर में पहुंच गए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, तो आंसर विल बी sin 45 पॉजिटिव, रिजल्ट इज 1/4। यस, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस करो इसकी। अगले लेक्चर में अपन कंटिन्यू रखेंगे इसी को और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस शीट भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इसको रिकॉल करो, अपने डाउट शेयर करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो आप दोबारा पूछो क्योंकि 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।